नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे 19वीं सदी के एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे अध्याय पर चलते हैं। ये पूरा अध्याय एक इंसान के गर्भधारण से लेकर उसके एक समझदार, नैतिक और तार्किक वयस्क बनने तक की पूरी यात्रा को दर्शाता है। हम यहाँ ये समझने वाले हैं कि कैसे ये ऐतिहासिक पाठ बचपन के सही आचरण और नैतिक कर्तव्यों पर जोर देता है और हाँ, जिंदगी से हर तरह के अंधविश्वासों को जड़ से खत्म करने का रास्ता भी साफ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा के दौरान हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, 3 आवश्यक शिक्षक, फिर जन्म पूर्व व शिशु की नींव, तीसरा, चरित्र व वाणी का निर्माण, चौथा, मृत्यु व आत्माओं से जुड़ा रहस्योद्घाटन और आखिर में अंधविश्वास का खंडन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, यानी जीवन के पहले चरण की, जहां 3 आवश्यक शिक्षक होते हैं। यहाँ ये प्राचीन संस्कृत उद्धरण बड़ा ही दिलचस्प है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। यदि इसका अर्थ सोचें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति तभी सच्चा ज्ञानी बन सकता है जब उसे 3 बेहतरीन शिक्षक मिलें, एक माता, दूसरे पिता और तीसरे आचार्य। ये ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से ये तय कर देता है कि सच्ची शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल या बाहरी दुनिया नहीं है। एक बच्चे में सही नैतिकता और ज्ञान के बीज घर से ही बोए जाते हैं, जहां माता और पिता की जागरूकता सबसे अहम भूमिका निभाती है। और ये चीज़ इस ग्रंथ में कितनी गहराई से लिखी गई है, ये इसके मूल स्रोत में ही साफ झलकता है। कमाल की बात तो ये है कि मानव विकास का जो नज़रिया यहाँ पेश किया गया है, वो वास्तव में बच्चे के जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। ये सिर्फ जीने का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि एक मजबूत और तार्किक जीवन शुरू करने का एकदम व्यवस्थित आधार तैयार करता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है जन्म से पूर्व और शिशु की नींव, जिसमें शारीरिक और मानसिक तैयारी की बात की गई है। इसे एक किसान और उसकी फसल के उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसान बीज बोने से पहले अपनी मिट्टी को खूब ध्यान से तैयार करता है, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही ये ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि गर्भधारण से पहले माता-पिता को नशीली चीजों, दुर्गंधयुक्त और बुद्धि को नुकसान पहुंचाने वाले भोजन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उन्हें घी, दूध और शुद्ध आहार लेना चाहिए। अपना मन बिल्कुल शांत और खुश रखना चाहिए, बिना किसी गुस्से या दुख के। एक तरह से देखें तो ये आने वाले जीवन के लिए एक पूर्ण शारीरिक और मानसिक शुद्धि है। और फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरुआती कदम कुछ इस तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है जातक संस्कार, जिसमें सुगंधित जल से स्नान और नाड़ी छेदन शामिल है। ये पाठ साफ हवा और बिल्कुल शुद्ध वातावरण पर बहुत ज्यादा जोर देता है। खुराक या पोषण की बात करें तो माँ का दूध सबसे बेहतर माना गया है, लेकिन अगर किसी वजह से वो न मिल सके तो गाय या बकरी के दूध में औषधियाँ उबालकर छानकर बच्चे को पिलाने का एक बड़ा ही वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण यहाँ बताया गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, यानी चरित्र और वाणी का निर्माण, जहां सही व्यवहार और उच्चारण की नींव रखी जाती है। ये हिस्सा बड़ा ही खास है। सोचिए कि एक बच्चे की आवाज को एक संगीत वाद्य यंत्र जैसे कि गिटार की तरह ट्यून करना है। ग्रंथ इस बात पर काफी जोर देता है कि बच्चे को शब्दों का एकदम सटीक और स्पष्ट उच्चारण सिखाया जाए। ये सुनिश्चित करना माता-पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चा अपने गले, होंठ और जीभ का सही इस्तेमाल करके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत अक्षरों को बिल्कुल परफेक्ट बोले। जैसे एक वाद्य यंत्र के तारों को सही सुर में कसना जरूरी है, वैसे ही शुरुआती वाणी को सही दिशा देना जरूरी है, ताकि बच्चे की बात हमेशा स्पष्ट और प्रभावशाली रहे। अब उच्चारण ठीक हो गया तो अगला कदम है चरित्र निर्माण। यहाँ दैनिक गुणों को रोजमर्रा के जीवन में ढालना होता है। इसे एक छोटे से आम जिंदगी के किस्से से समझते हैं। मान लीजिए किसी पड़ोस या समुदाय में खेलते वक्त किसी बच्चे से कोई चोट लग जाए या गलती हो जाए, तो वहां वो डर के मारे झूठ बोलने के बजाय आगे आकर साहस के साथ अपनी गलती मान ले। ये ग्रंथ बच्चों में ठीक इसी तरह का साहस, धैर्य और हमेशा सच बोलने की आदत डालने पर जोर देता है। उन्हें बेकार के खेलों, ईर्ष्या और लालच से दूर रखना सिखाता है। बड़ों और विद्वानों का सम्मान करना सिखाया जाता है। जरा सोचिए, अगर हर बच्चा ईमानदारी का ये पाठ घर से ही सीख ले तो पूरा समुदाय कितना अनुशासित और बेहतर बन जाएगा। इस यात्रा में 5 साल की उम्र एक बहुत ही खास पड़ाव है।
ग्रंथ के अनुसार यही वो समय है जब बच्चे की औपचारिक शिक्षा शुरू होनी चाहिए। इस उम्र में उन्हें देवनागरी लिपि का अभ्यास, अन्य भाषाओं के अक्षर और ज़रूरी मंत्रों या श्लोकों को कंठस्थ कराना शुरू कर देना चाहिए। असल में यही वो जगह है जहाँ से तार्किकता यानी लॉजिक का पहला बीज बोया जाता है। अब चलते हैं चौथे भाग की तरफ, मृत्यु और आत्माओं का रहस्योद्घाटन और अंधविश्वास से बचाव। चलिए एक ऐसी चीज पर विचार करते हैं जो हम सब ने सुनी है, प्रेत शब्द। इस ग्रंथ ने इस शब्द के बारे में जो ऐतिहासिक खुलासा किया है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। आमतौर पर जब हम प्रेत बोलते हैं तो दिमाग में डरावनी आत्माओं का ख्याल आता है, राइट? लेकिन ग्रंथ बताता है कि प्रेत का मूल ऐतिहासिक अर्थ सिर्फ एक ऐसा मृत शरीर है जिसका अभी दाह संस्कार नहीं हुआ है। बस इतना ही। जब प्राण निकल जाते हैं और जब तक शरीर का संस्कार नहीं होता, सिर्फ उस बेजान शरीर को प्रेत कहा जाता है। इसका उन भूताहा कहानियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह भूत शब्द की परिभाषा भी काफी तार्किक है। दाह संस्कार के बाद शरीर जिन पंचतत्वों में मिल जाता है, उन तत्वों को भूत कहा गया है। अगर थोड़ा व्याकरण यानी ग्रामर की तरफ देखें तो भूत का मतलब है वह जो अतीत हो चुका है, जैसे हम भूतकाल कहते हैं। जो व्यक्ति गुजर चुका है और अब पास्ट बन गया है, वो भूत है। ग्रंथ इस बात पर तर्क देता है कि वक्त के साथ अज्ञानता के कारण लोगों ने इन शब्दों का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया और इन्हें डरावने भूत प्रेतों में तब्दील कर दिया। और इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथ एक और बेहद कड़ी बात रखता है। इसके अनुसार जो पाखंडी होते हैं वो आम लोगों की चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस की अज्ञानता का पूरा फायदा उठाते हैं। होता क्या है कि जब किसी को तेज बुखार आता है या कोई मानसिक बीमारी होती है तो ये पाखंडी लोग उसे शाकिनी, डाकिनी या किसी भैरव का प्रकोप बता देते हैं। फिर इसी डर का फंदा डालकर लोगों से पैसे, अन्न और यहाँ तक कि मिठाइयाँ तक ऐंठते हैं। ये पूरी तरह से डर का व्यापार है, जिसका इस पाठ में कड़ा विरोध किया गया है। तो अब हम आ पहुंचे हैं 5वें और आखिरी भाग पर, अंधविश्वास का खंडन और डर के व्यापार का अंत। यहाँ तर्कसंगतता और अंधविश्वास के बीच का सीधा अंतर समझाया गया है। ग्रंथ एकदम वैज्ञानिक नजरिया पेश करता है कि पृथ्वी, सूर्य जैसे ग्रह आखिर में हैं क्या। ये महज निर्जीव भौतिक पिंड है जिनका काम इस पूरे ब्रह्मांड को गर्मी और रोशनी देना है। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित ज्योतिषी ये दावा करते हैं कि ये ग्रह इंसानों पर क्रोधित हो गए हैं और इनकी शांति के लिए विशेष पूजा या दान की मांग करते हैं। और इस पूरे अंधविश्वास को काटने के लिए ग्रंथ में एक बेहद सरल लेकिन बहुत ही तगड़ा सवाल पूछा गया है। निर्जीव वस्तुएं कैसे क्रोध का अनुभव कर सकती हैं या किसी को शांति दे सकती हैं? खुद ही सोचिए, क्या एक पत्थर को कभी गुस्सा आ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक आम जिंदगी का बेसिक लॉजिक है, जिसका इस्तेमाल ग्रंथ ये साबित करने के लिए करता है कि ग्रहों के नाम पर डर फैलाना और दान मांगना भोले भाले लोगों को लूटने के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस सारी चर्चा के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल सामने आता है। सोचने वाली बात यह है कि बचपन से मिली सही तार्किक शिक्षा और बेहतर चरित्र निर्माण की यह नींव जिंदगी भर के डर और वैचारिक शोषण के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम कैसे करती है। सत्यार्थ प्रकाश के इस दूसरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक सुशिक्षित, नैतिक और तार्किक दिमाग को कोई भी छल नहीं सकता। शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, यह डर से आज़ादी और सच्चाई का रास्ता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको अकेले में जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।